तो आज बात करेंगे हम जीएसटी की वस्तु एवं सेवा कर। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जीएसटी, और ये टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगभग 1-2 नंबर का पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जीएसटी से देखे जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जीएसटी कैसा कर है। सबसे पहली बात, जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, जिसने 1954 में ही अपने यहाँ पर जीएसटी लागू कर दिया था। जीएसटी का मॉडल भारत ने किस देश से लिया है? तो बात बता दें आपको कि जीएसटी का भारत में जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और जीएसटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पहलू हुए जो जीएसटी पर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो क्या प्रस्तुत किया गया? हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब आपसे विधेयक पूछेगा तो आपको 122वां संविधान संशोधन विधेयक लिखना है। ठीक है, इसी पर टिक लगाना है। और अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम, जब वो अधिनियम की बात करेगा तो फिर आपको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 के द्वारा जोड़ा गया था, तो उस पे ही टिक करना है। ठीक है, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को ये बिल पास हुआ था। उसके बाद लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में पास हुआ। राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 में किए गए। कब किए गए? 8 सितंबर 2016 में किए गए। आखिरकार ये जो जीएसटी था वो किसकी सिफारिश पे लाया गया? वो लाया गया विजय केलकर समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे लाया गया। वहीं कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं जीएसटी की। जैसे जीएसटी का संग्रहालय कहाँ पर है? तो जीएसटी का संग्रहालय गोवा में है, जिसका उद्घाटन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया था। जीएसटी लागू कब हुआ था भारत में? जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी पंजीकरण जब कराते हैं तो कितने अक्षर का या कितने अल्फाबेट्स का या कितने नंबर उस नंबर में होते हैं? जीएसटी नंबर में कितने अल्फाबेट या डिजिट होते हैं? तो वो होते हैं 15। कुल मिलाकर कितने? 15 डिजिट होते हैं। अगर जीएसटी दरों की बात की जाए, जिनको हम जीएसटी स्लैब भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको हम स्लैब भी कहते हैं। ठीक है, जीएसटी स्लैब। ठीक है, तो जीएसटी स्लैब जो है वो 4 प्रकार की हैं। ठीक है, एक 5%, 12%, 18% और 28%। 28% इसमें सर्वाधिक है। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कितनी है? 28% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो जीएसटी के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार की जीएसटी है, मतलब 4 प्रकार होते हैं जीएसटी के। पहला होता है एसजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। क्या बोलते हैं? स्टेट जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल जीएसटी।
उसके बाद हमारे पास है IGST। तो जो IGST है वो क्या है, वो होता है इंटीग्रेटेड GST। कितना क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST, इसको हम इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। और अगर बात की जाए UTGST की, ठीक है, तो UTGST जो होता है वो होता है यूनियन टेरिटरी GST। क्या होता है, यूनियन टेरिटरी GST। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 4 प्रकार की GST होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GST परिषद की। ठीक है, तो GST परिषद के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये आपको याद रखना है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार स्थापित किया गया है। ठीक है, GST परिषद को किस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित किया गया है, तो 279A। ठीक है, GST परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पे किया गया, असीम दास गुप्ता की सिफारिश पे किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि GST परिषद का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया, तो असीम दास गुप्ता जी की सिफारिश पे किया गया। अच्छा, GST काउंसिल जो हमारी होती है, GST परिषद, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें कुल बेटा 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से GST परिषद के सदस्यों में एक हमारे जो सेंट्रल के वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं, एक केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं जो उपाध्यक्ष भी होते हैं। उसके बाद 28 राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और 3 सदस्य जो होते हैं वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी के क्या होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पांडिचेरी के वित्त मंत्री होते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी के, मतलब इसको पुदुचेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितने सदस्य हुए, टोटल मिलाकर के सदस्य हुए हमारे 33। ठीक है, जिनमें से एक हो गई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, दूसरे हो गए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जो उपाध्यक्ष भी होंगे। 28 राज्यों के वित्त मंत्री जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे, और 3 सदस्य हमारे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी के वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, तो इन चीज को याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बिंदु और पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभा दोनों को GST पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है। क्या देता है, एक साथ शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद, 246A। ठीक है, किस किस को शक्ति देता है, संसद को देता है और राज्य विधानसभाओं को देता है। ठीक है, अब जब जो हमारा नारा है GST के लिए वो क्या है, 1 नेशन 1 टैक्स के नारे के साथ इसे पेश किया गया। ठीक है, गुड्स वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए HSN कोड 8 डिजिट का होता है, वो लागू किया गया। गुड्स के तहत सर्विस को वर्गीकृत करने के लिए एक SAC कोड जो कि 6 डिजिट का होता है उसे लागू किया गया। और ये बताया गया कि 20 लाख से अधिक जिनका टर्नओवर है व्यापारियों का, उनको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल ही आवश्यक है। ठीक है, क्या है, तो मतलब यहाँ पे अगर GST आपको लेना है या किसी भी व्यापारी को लेना है तो उसका कम से कम टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। ठीक है, भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश बना, भारत GST लागू करने वाला 161वां देश बना है। कौन सा देश बना है, 161वां देश बना है, कौन, भारत। ठीक है, GST बिल जो भारत में सर्वप्रथम पारित किया गया वो किस राज्य में किया गया, वो असम राज्य में किया गया। कहाँ पे किया गया, असम राज्य में किया गया। और GST बिल को जो सबसे अंतिम में पारित किया गया वो कहाँ पर किया गया, वो जम्मू और कश्मीर में किया गया। कहाँ पर किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। तो देखिए, आज हमारे GST के लिए कुछ इतने पॉइंट्स थे जो कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको पढ़ें, याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।